हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सिविक्स का चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं अभी। ग्रोइंग अप एज ए बॉयज एंड गर्ल्स, इसका लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। इस लेक्चर में ही बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी होती है। उसके लिए आपके बुक में कुछ स्टोरी भी दी गए हैं, आप उन स्टोरी को पढ़ लेंगे, लेकिन इसका जो समरी है मैं यहाँ उसको समराइज करने की कोशिश करूँगा। सेकंड ये देखेंगे कि आखिर वुमेन्स की जो कंडीशंस हैं, वुमेन्स जो काम कर रही हैं, हाउस वर्क ही तो करते हैं ना बेसिकली, तो उनको आखिर इक्वालिटी कैसे मिलेगी, कैसे हम दे सकते हैं इक्वालिटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स के काम देखें तो डोमेस्टिक वर्कर्स के क्या काम होते हैं, ये एक्टिविटी कौन कौन सी, ऐसे कोई काम जैसे स्वीपिंग से रिलेटेड हो, साफ सफाई, क्लीनिंग से, कुकिंग से, वॉशिंग क्लोथ्स, खाना बनाने से, डिशिंग कुक से और बच्चों की देखभाल से, इन सारे कामों को किस कैटेगरी में डालते हैं हम? ये काम होते हैं सारे किसके? डोमेस्टिक वर्कर्स से। डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, जिसको लैंग्वेज में बोलते हैं मेड, बोलते हैं जिसको मेड बुलाते हैं। तो ये मेड्स का काम होता है बेसिकली कि सारे काम करके करें, कि स्वीपिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, बच्चों की केयरिंग, ये सारे काम। और ये जो जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जाएंगे तो मोस्ट ऑफ जो ये काम होते हैं ना, ये सारे वुमेन्स ही करती हैं बेसिकली, नियर अबाउट। ऐसा माना जाता है कि अगर मेल कैंडिडेट कोई डोमेस्टिक वर्क करेंगे तो उनके वैल्यू जो है नीचे चली जाएगी। इसलिए ये मेल जो कैंडिडेट हैं या फिर मेन है वो इस प्रीफर नहीं करते डोमेस्टिक काम्स को करना। तो मोस्ट ऑफ यानी डोमेस्टिक वर्कर्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन है किसी का तो किसका है? वुमेन्स का ही होता है। अब जो ये मिड डे मील वाले स्कूल्स होते हैं उसमें भी, अब स्कूल में जाओगे तो आप देखोगे क्या कि जो ये खाना बनता है मिड डे मील्स वाले, वो उसको बनाने वाली जो सैफ होती हैं, कुक, वो भी वुमेन्स ही होती है एक तरीके से। तो ये डोमेस्टिक वर्क का एक तरीके से पार्ट है, तो ये वुमेन्स ही करती हैं। ये जो हाउस वर्क होता है, लॉट्स ऑफ द हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट टास्क। अब इसमें ये जो हाउस वर्क होता है इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल खाना पकाना ही है, खाना पकाने से पहले भी बर्तन धुलना पड़ता है, उसके बाद भी धुलना पड़ता है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के टॉक्स होते हैं, टास्क होते हैं, कि बस दिख रहा है ये काम है, लेकिन उससे रिलेटेड 3-4 काम और भी इसमें आ ही जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे इसमें टास्क जो है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब ये जो इसमें टास्क होते हैं इससे क्या होता है, स्ट्रेनियस और फिजिकली डैमेजिंग सिचुएशंस भी हो जाते हैं इसमें बहुत सारे। जैसे अगर आप बर्तन धुलना है तो सपोज जिसके किसी घर में किचन नहीं होता है, तो फीमेल्स क्या होती हैं, ऐसे बैठ करके, जो महिलाएं होती हैं इसे बैठ करके बर्तन धुलती हैं। उससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या फिजिकली डैमेज सिचुएशन होता है। जैसे बैठने से क्या होता है ना कि इससे वुमेन्स को जो है वो क्या होता है, पेट की बीमारियां होती हैं। और ये जो आपका बैकबोन होता है ना पीछे का, स्केलेटन सिस्टम का जो पीछे का बैकबोन है, जिसको जहाँ पे बोन मैरो होता है, तो इसमें ये यहाँ पे डिस्क लगी होती हैं इसके, ठीक है ना? तो ये बैठने से क्या होता है, ये डिस्क की जो प्लेटें होती हैं खिसक जाती हैं। तो बहुत सारे वुमेन्स का ये जो पैर होता है ना, लेग्स होते हैं, उसमें पेन्स की दिक्कत, फिर से हेडेक की सिचुएशन हो जाती है। तो एक तरीके से डैमेजिंग वर्क है। सेम तरीके से जब विलेज एरिया में आप जाओगे जहाँ पे सपोज दैट किसी का एलपीजी सिलेंडर नहीं है, आज से आप सिंपल सा 15 साल पहले चले जाओ, सोसाइटी में आप जाएंगे तो खाना पकाने का काम होता था ये चूल्हों पे, लकड़ी जला रहे हैं और उसको महिलाएं जो ऐसे फूंक मार मार करके वो आग जलाती है, तो फिर धुआं उनके लंग्स, नोजल पाइप से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाता, उनके लंग्स डैमेज होते थे। तो बहुत सारे फिजिकल डैमेजिंग सिचुएशंस में ये काम करती हैं। और ये हार्ड वर्क की एक तरीके से बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। फिर लकड़ी लाने के लिए उनको जंगलों में जाना पड़ता था, विलेज एरिया में आज भी जाना पड़ता है, कि जहाँ पे जिनके पास भी एलपीजी की फैसिलिटी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो फिजिकल डैमेजिंग सिचुएशन में वो काम करती हैं। इसके साथ में ही ये जो हाउस वर्क है या जो वुमेन्स जो हैं, कुछ वुमेन्स तो ऐसी भी होती हैं जो आउटसाइड में वर्क करती हैं, घर के आउटसाइड में, जैसे फील्ड में भी या फार्म्स में भी पहुंच जाती हैं, खेतों में भी पहुंच जाती है काम करने के लिए। ठीक है ना? तो ये जो वुमेन्स हैं अपना पूरा एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो सोने का टाइम अगर आप निकाल दोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम ये घर का काम करने में ही गुजार देती हैं, और घर का काम गुजार देती हैं। और ऐसा प्रूवन
डाटा है कि प्रूवन डाटा, क्या सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई महिला सुबह 5 बजे उठती हैं, रात को 11 बजे सोती हैं, तो इनकी और पूरे दिन भर ये काम करती हैं, पूरे दिन भर इनको काम करना पड़ता है, और इनको रेस्ट लेजर जो टाइम है, रेस्ट का जो टाइम है बहुत कम होता है। लेकिन जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, 9 to 5 ड्यूटी करेंगे अगर, तो इनका जो वर्किंग टाइम है, जो मेल होते हैं, जो मेंस होते हैं जितने, उनका जितने मेन हैं उनका वर्किंग आवर्स कम होता है एज कम्पेयर टू किसके, यानी काम जो है मेन कम करते हैं, उसके लिए उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और महिलाएं ज़्यादा काम करती है, उनके लिए पेमेंट उनको मिलता ही नहीं एक तरीके से। तो आखिर ये वुमेन्स का जो काम है और उनकी इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी रही क्या? जो ज़्यादा काम कर रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है, उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, जो कम कम कर रहा है उसके लिए कम पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ उलट है सीधे, जो कम काम करता है उसके लिए पैसे मिलते हैं, हाँ, जो ज़्यादा काम कर उसके लिए पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, उसकी काम की कोई वैल्यू ही, कोई काम थोड़े ना है। तो जब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ये किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा गया है कि मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन रियलिटी में ये डिस्क्रिमिनेशन पहले भी होता था, हिस्ट्री में भी हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहा तो होगा, प्रेजेंट में तो है ही, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें कुछ गवर्नमेंट ने महिलाओं को, जो महिलाएं जो काम करती हैं उनको थोड़ा सा समानता, इक्वलिटी दिलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए। आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर्स बोलते हैं, बहुत सारे गांव में खोल दिया, किसकी काम किसको करने के, किसकी हेल्प करने के लिए, वुमेन्स की हेल्प करने के लिए। अरे चलो, ये जो काम कर रही हैं घर का काम निपटा करके अगर इस आंगनवाड़ी सेंटर्स में आएंगी तो कुछ वहाँ पे काम करेगी, उसके लिए उनका हम क्या करें, कुछ पेमेंट कर देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, उनका भी काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेंटर्स खोल रखे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए कुछ लॉज भी बनाए हैं, कानून भी बनाए हैं। ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कंपनी हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ पे 30 से ज़्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं ना, अगर 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 अगर एम्प्लॉयज़ फीमेल्स हैं, अगर मान लो कि कहीं कोई कंपनी है, वहाँ पे 1000 मेंबर्स हैं, वहाँ पे महिलाएं जो हैं 30 से ज़्यादा हैं, तो उन कंपनी के लिए मैंडेटरी है, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि वो क्या करें, क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करें। यानी क्रेच फैसिलिटी किसको बोलते हैं, जितने फीमेल्स होती हैं, आपको पता होगा कि अगर सपोज दैट कभी प्रेग्नेंट हो गई है, उनका कोई बेबी हो गया, बेबी बॉय, तो अपने साथ अगर ड्यूटी पे लेके जा रही हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए क्रेच फैसिलिटी रहेगी कि यानी कि सिंपल सा अलग सा उनका रूम रहेगा, उनका वॉशरूम रहेगा, बेड, छोटा सा लेजर रूम रहेगा, रेस्ट रूम करने के लिए बोल सकते हैं। वहाँ बच्चे को अपना फीडिंग कर सकती हैं, वहाँ जाके सुला सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी कर रखी है कि क्रेच फैसिलिटी होना चाहिए। एंड दूसरा, ये जो क्रेच फैसिलिटी है, ये वुमेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, घर से बाहर अगर जॉब कर रहे हैं तो जा सकते हैं जॉब पे, और बच्चे की देखभाल भी कर सकते हैं। और स्कूल्स में भी पहले क्या होता था कि देखा कि नहीं, स्कूल्स पहले अलग होते थे। मध्य प्रदेश का हमने एग्जाम्पल लिया था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी जो गर्ल्स थे उनके लिए अलग स्कूल थे, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल था, स्कूल की डिज़ाइनिंग भी अलग थी। बट अभी क्या है कि आजकल की जो सोसाइटी देखिए कि ऐसा पॉसिबल गवर्नमेंट करा रही कि स्कूल जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम हो, बच्चे साथ साथ बैठें, एक ही साथ सेम शिक्षा ग्रहण करें, एक ही साथ जॉब पे जाएं। तो ये गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है कि बहुत सारे जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करें, स्कूल को अटेंड करें, क्लासेस करें, हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ढेर सारे प्रयास कर रही है। उसी प्रयास में कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम लाया होगा, आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ भी आप बैंक में अगर जमा करते हो, ठीक है ना, बैंक में जमा जैसे 100 रुपये आप जमा किए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें उतने ही पार्टिसिपेट करिए, 100 रुपये वो भी देगी, और 18 साल की जब बच्ची हो जाएगी तो पैसे आप निकाल सकते हो, और सारा पैसा उसकी शादी के लिए क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि बच्ची को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, हायर एजुकेशन नहीं, केवल 12th तक ही नहीं पढ़ाना है। बच्ची रिसर्च करना चाहती है, रिसर्च फील्ड में भेजिए, जो भी हायर एजुकेशन में जाना चाहती है तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है, रिजर्वेशन की फैसिलिटी देती है जॉब्स में। तो इसका जो है लाभ
जो है गर्ल्स और जितनी भी वुमेन्स वो ले सकती हैं। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयासरत है। अंडरस्टूड। तो यही था पूरा इस चैप्टर में। ये चैप्टर खत्म होता है यहीं। ओके, थैंक यू।